मांझी जी माने ही हुए, मांझी जी से कहीं कोई परेशानी नहीं किसी को। तो मजबूत तो लगता है कि यार कुछ तो हो जाए, कुछ विवाद बढ़ जाए, ऐसा कोई संभावना नहीं। ये महत्वपूर्ण है। रेवड़ी बांटने से राजनीति की दिशा नहीं तय होती है। जनता वैकल्पिक एजेंडा खोजती है कि जैसे रोड बन गया तो इसमें और क्या बेहतरी करिएगा, विद्यालय बन गया तो क्या बेहतरी करिएगा, बिजली आ गया तो इसमें क्या बेहतरी करिएगा। कानून के सामने तो सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और कोई पक्षपात हुआ है क्या? कोई यह कह सकता है कि सरकार ने कोई पक्षपात किसी के साथ किया? हमारे दल में किसी को पूंजी नहीं लगता है। हमारे यहाँ स्वतः टिकट मिलता है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीति के विमर्श में एक अलग व्यक्तित्व है। निर्लज्ज है क्या प्रशांत किशोर? बोलेंगे तो चेहरा बदरंग हो जाएगा। इनका आने दीजिए ना, अभी समय आ रहा है इनका भी। बहुत जल्दी इनका राजनीतिक पोस्टमार्टम होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदनी। तेजस्वी यादव ने ये कह दिया है कि अब ऐसे वैसे काम नहीं चलेगा, विधायक काम करेंगे तभी उन्हें टिकट दिया जाएगा। तेजस्वी यादव का भौकाल रूप दिखाई दे रहा है। चुनाव भी होने वाला है, एनडीए से मांझी नाराज चल रहे हैं और जिस तरीके से अनंत सिंह और सोनू मोनू के बीच में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, इन सभी मुद्दों को लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। जदयू एमएलसी हैं नीरज कुमार। मना लिए ना मांझी जी को आप लोग? देखिए, मांझी जी माने ही हुए हैं। मांझी जी से कहीं कोई परेशानी नहीं किसी को है। भाई, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट के सदस्य हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट के सदस्य उनके प्रदेश संरक्षक हैं। कहाँ कोई विवाद है? ये तो एक विवाद पैदा करने की कोशिश की जाती है। चूंकि एनडीए गठबंधन मजबूत है, तो मजबूत तो लगता है कि यार कुछ तो हो जाए, कुछ विवाद बढ़ जाए, ऐसा कोई संभावना नहीं। मजबूत एनडीए है वो तो दिख रहा है। आप लोग पांचों प्रदेश अध्यक्ष जा के क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन दिलीप जायसवाल हो, राजू तिवारी हो, सभी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मांझी जी का यूं बयान आ जाना, एनडीए से नाराज चल रहे, 60 सीट 40 सीट का डिमांड कर रहे हैं। नहीं, वो डिमांड क्या कर रहे हैं तो पार्टी के, वो तो एनडीए घटक दल का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। लेकिन माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर कहीं असहज नहीं है। तो अगर नेतृत्व पर असहज नहीं है और उनके दल के कार्यकर्ता लगातार एनडीए के सम्मेलन में भाग ले रहे, तो कहाँ कोई परेशानी हो सकती है? हमारी समझ से कोई परेशानी नहीं। तेजस्वी यादव इस बार कह रहे हैं कि ऐसे वैसे टिकट नहीं मिलेगा, काम करेंगे तभी, नहीं तो अच्छा सबक सिखा देंगे विधायक को। अब तो उनके दल का अंदरूनी मामला है। वो सबक सिखाएंगे, जनते सबक सिखा देगी तो झंझट कहाँ है? अरे टिकट लेने वाला रहेगा तब ना, कोई टिकटें लेने वाला कम कतार रहेगा तो स्वाभाविक है जनता ही सबक सिखा देगी। जनता वैकल्पिक नेतृत्व खोजती है, एजेंडा खोजती है। सॉरी, जनता वैकल्पिक एजेंडा खोजती है कि जैसे रोड बन गया तो इसमें और क्या बेहतरी करिएगा, विद्यालय बन गया तो क्या बेहतरी करिएगा, बिजली आ गया तो इसमें क्या बेहतरी करिएगा। ये महत्वपूर्ण है। रेवड़ी बांटने से राजनीति की दिशा नहीं तय होती है। रेवड़ी लेने वाला जब तक के परिपक्व नहीं होगा, सशक्तिकरण उसका नहीं होगा, तब तक उसका क्या औचित्य है? तेजस्वी यादव तो सम्राट चौधरी पर भी सवाल उठा रहे हैं कि यहाँ पर फायरिंग हो जा रही है और कह रहे हैं कि आम बात है, तोप छोड़ेंगे तब कोई बड़ा बात होगा, मिसाइल छोड़ेंगे तब बड़ा बात। ऐसा नहीं। माननीय सम्राट चौधरी जी ने कहा था, कानून का एहसास नहीं हुआ क्या? कानून के सामने तो सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। और कोई पक्षपात हुआ है क्या? कोई यह कह सकता है कि सरकार ने कोई पक्षपात किसी के साथ किया? जो विधि सम्मत, जो कानून कहता है गलत गलत है, गलत होगा तो कार्रवाई होगी। लेकिन दोनों को गिरफ्तार नहीं किया गया, दोनों खुद सरेंडर किए हैं, आत्मसमर्पण किए हैं। सरेंडर काहे के लिए किया? कोई जेल कोई आदमी जाना चाहता है बिना कानून के दबिश के? ये संभव है? व्यवहारिक है? कोई आदमी हमको कहेगा आप जेल जाइएगा तो हम कहेंगे जेल काहे के लिए जाएंगे हम भाई? जब तक कानून का दबिश नहीं होगा, दबाव नहीं होगा, तो जेल नहीं जाता है आदमी। तो जेल तो जाना पड़ेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल होगा कि चुनाव को लेकर के तेजस्वी यादव भी सक्रिय नजर आ रहे हैं। आप लोग सीख रहे हैं तेजस्वी यादव से कुछ? युवा हैं, विधायकों को धमकी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसे वैसे टिकट नहीं मिलेगा। हमारे दल में किसी को पूंजी नहीं लगता है। हमारे यहाँ स्वतः टिकट मिलता है।
और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी राजनीति के विमर्श में एक अलग व्यक्तित्व है। कोई भी जनता दलियों में यह नहीं कह सकता है कि हमारा 1 रुपया भी पूंजी लगा है सदन के सदस्य बनने में, चाहे राज्यसभा हो, विधान परिषद हो अथवा विधानसभा का टिकट हो। ये तो हमारी पूंजी है। अब तेजस्वी यादव अपने दल में कैसे टिकट देंगे, वो देंगे कि उनके पिताजी देंगे, तो उनका मामला है। नहीं, क्योंकि प्रशांत किशोर भी सवाल कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री की अगर सेहत ठीक है तो अपने ही 10 मंत्रियों का नाम वो गिन के बता दे। निर्लज्ज है क्या प्रशांत किशोर? बोलेंगे तो चेहरा बदरंग हो जाएगा। इनका आने दीजिए ना, अभी समय आ रहा है इनका भी। बहुत जल्दी इनका राजनीतिक पोस्टमार्टम होगा। राजनीतिक पोस्टमार्टम एकदम जबरदस्त करेंगे। उसके बाद जवाब देता हम जाने कि प्रशांत किशोर हैं। हमारे सवाल के बाद ही जवाब दे देंगे, तब हम जानेंगे कि प्रशांत किशोर हैं। ये खाली अनाप शनाप बोलते रहते हैं, यही सब संस्कार है आपका। आप बता पाइएगा प्रशांत किशोर जी? आपसे हम अगर पूछें कि आपके दादा के दादा कौन थे, भाई माननीय मंत्री, राज्य मंत्री परिषद के मुख्यमंत्री नहीं जानेंगे? आप अपने पार्टी की कमेटी को नहीं जानते हैं? क्या क्या बोलते रहते हैं? अरे नीतिगत आधार पर बोलिए। बीपीएससी पर तो दुकान आपका बंद हुआ। नीतीश कुमार क्या है, एहसास नहीं हो रहा कि दीघा के नीचे में बैठे हुए मेरीन ड्राइव के नीचे में, अब मेरीन ड्राइव के नीचे में आराम से रात में रहते, तब पर भी बिहार में कानून का राज नहीं है। वाह, क्या सवाल है। चलिए, तो देखिए बिहार में चुनाव है और हर तरफ जिस तरीके से, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, सभी यात्रा पर निकले हुए हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।